आज की जो मिठाई है ये आप घर पे बना सकते हैं और बिना खोवे के पनीर से। और मैं आज 3 तरह से बना के मिठाई दिखाऊंगी जो एकदम बिना खोवे से बन जाएगी और एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो पहले हम बनाएंगे कलाकंद या फिर कलाकंद बोलिए मिल्क केक। तो इसे हम बनाने के लिए पहले एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो चीनी को हम पूरी तरह से कढ़ाई में फैला देंगे और गैस को कर देंगे लो मीडियम पे। तो इसे हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 2 मिनट बाद हमारी चीनी धीरे धीरे पिघल चुकी है। तो ये अब इसे बनाएंगे हम कैरामेल। तो ये देखिए अब इसे हम चलाते हुए इसे थोड़े से और पिघला लेंगे चीनी को। तो इस तरह से आप चलाते रहिए ताकि चीनी नीचे जले ना। तो अब देखिए चीनी घुल चुकी है। अब यहीं पे हम ऐड करेंगे 1 गिलास दूध को हम कम आंच पे ही धीरे से इसे ऐड कर देंगे। तो देखिए अब इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से और 4 बड़े चम्मच के करीब हम यहीं पे ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो चलिए अब इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। लो मीडियम पे ही पकाना है, गैस को हाई मीडियम मत करिएगा नहीं तो अंदर दूध जल जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे 250 ग्राम के करीब लिए थे पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया था। अब इसको भी यहीं पे ऐड करके इसे पका लेंगे लगातार चलाते हुए। बस विशेष बात का यही ध्यान देना है कि इसे लगातार चलाना है। लगातार चलाएंगे तो अच्छे से नीचे तले में जलेगा नहीं और बढ़िया से पक जाएगा और एकदम दानेदार मिठाई बनेगी। तो देखिए अब ये एकदम जमने के फॉर्म में आ चुकी है। तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच घी। अब देखिए यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये मिठाई जम जाएगी कि नहीं। तो देखिए हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे देखिए ठंडा होने के बाद इसे गोल करेंगे तो ये गोल गोल हो रही है। तो इसका मतलब ये सही आ गया है। तो इसी स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे एक थाली या प्लेट में घी लगा के। तो आप भी अपने किसी बर्तन में निकाल के इसे अपने मन चाहे शेप में दे सकते हैं और इसे थोड़े ठंडे होने के बाद ही कट करिए। 1 घंटे के लिए आप रख दीजिए, ठंडे हो जाएं तो कट करिए या फिर फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से और बढ़िया ये हो जाएगी और कटिंग करने में भी एकदम आसानी हो जाएगी। तो देखिए मैंने स्क्वायर शीट कर लिया है। अब इसे मैं 1 घंटे बाद कटिंग भी कर दिया है। देखिए कितने बढ़िया मिठाई लाजवाब बन चुके हैं, देखकर मुंह में पानी आ रहे हैं, एकदम दानेदार। तो इस रक्षाबंधन ज़रूर बनाइए। देखिए साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ और तोड़ के भी दिखा रही हूँ, तोड़ के कितनी बढ़िया बनी है, एकदम दानेदार और खाने में भी बहुत टेस्टी। तो चलिए अब हम दूसरी मिठाई बनाते हैं। दूसरी मिठाई बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कटोरी मूंगफली। तो मूंगफली को हम थोड़े से गैस पे चढ़ा के रोस्ट कर लेंगे। तो इसे कम आंच पे ही भून लेना है और जले नहीं ऐसा भूनिए। कम आंच पे तेज़ आंच कर देंगे तो जल जाएगी और मूंगफली में कड़वाहट आ जाएगी तो मिठाई बढ़िया नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने इसे भून लिया है। भूनने के बाद इसे गैस पर से उतार लिया है। अब इसे मैं एक थाली में निकाल लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और इसे हम इसके छिलके हटा लेंगे और साफ़ कर लेंगे। तो मूंगफली की मिठाई भी बहुत बढ़िया बनती है, कम खर्चे में बनने वाली मिठाई। जो घर पे सामान है उसी से बन जाएगी, कोई झंझट और ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए अब इसे हम अच्छी तरह से मल के हाथों से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी मूंगफली साफ़ कर ली है। चलिए अब इसे हम मिक्सर ग्राइंड में पीस लेंगे।
तो आप इसे रोक रोक कर मिक्सर को पीसिए, एक बार में ही नहीं चलाना है, नहीं तो मूंगफली का तेल निकल जाएगा तो वो अच्छी तरह से पिसा नहीं पाएगा। तो आप एक बार मिक्सर चलाइए, फिर थोड़ा रोकिए, इस तरह से पीस लिए। तो देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसे हम और पीसेंगे। तो यहीं पे हम नारियल का बुरादा लेंगे 2 कटोरी, तो इसको भी हम यहीं पे ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से पीस जाए और दोनों मिक्स हो जाए। तो देखिए फिर से मैंने इसे पीस लिए हैं, अब ये बारीक हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमको मिक्सर बनाना है। तो एकदम बढ़िया बन चुका है, थोड़े से दानेदार भी हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम चढ़ाएंगे गैस पे एक पैन में हम डालेंगे 2 गिलास मलाई वाला दूध। यहीं पे हम ठंडे दूध में ऐड कर देंगे जो हमने बनाए थे मूंगफली और नारियल के मिक्स, इसको ऐड कर देंगे। गरम दूध में नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो गुठली बन जाएगी। तो इसे हम ऐड करके इसे मिला लेंगे। फिर इसके बाद गैस चालू कर देंगे और लो मीडियम पे इसे पका लेंगे। तो देखिए हमारे मिक्स एकदम मिल चुके हैं। अब इसे हम धीरे धीरे पका लेंगे, बस 10 मिनट के अंदर ही बन जाती है मिठाई। तो देखिए अब यहीं पे हम मीठे के लिए 1 कटोरी चीनी डाल दिए हैं। जिस कटोरी से हमने डाले थे नारियल के बुरादे, उसी कटोरी से हम चीनी डाल दिए हैं। अब इसे सब मिला लेंगे और इसको मिला के चला लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इतने ही खर्चे में बस ये मिठाई बन जाएगी, ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब ये पक चुकी है, अब ये जमने की फॉर्म में आ चुकी है। तो चलिए अब इसे हम उतार लेंगे गैस पर से और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से इस मिठाई को भी बना सकते हैं कम खर्चे में और टेस्ट बहुत बढ़िया बनता है। तो एक थाली में हमने लगा लिए हैं घी और इसी में हम इसे भी निकाल के रख देंगे ठंडे होने के लिए 1 घंटे के लिए। 1 घंटा चाहे 2 घंटा आप रख दीजिए या फिर फ्रिज में रखिए तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी ये मिठाई। और ये मिठाई आप 10-12 दिन तक रख के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे अपने मन चाहे पीसेस में भी काट सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अब अच्छी तरह से फैला लेती हूँ प्लेट में और फिर इसको हम रख देंगे। तो आप ज़रूर ये भी मिठाई बनाइए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी मिठाई बना रहे हैं तीनों में से। तो देखिए इसी तरह से हम इसको फैला लेंगे बढ़िया से। एक घंटे बाद देखिए ये मिठाई भी ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे अपने मनचाहे पीसेस में। तो मैं इसे काजू कतरी का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो अपने मनचाहे पीसेस में काट सकते हैं। इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम बनी है कि एकदम मुंह में घुल जाने वाली और काटने में भी दिक्कत हो रही है। तो आप चाहें तो इसे फ्रीज में रख दीजिए, फ्रीज में रखने से एकदम बढ़िया से कट जाती है। मैंने फ्रीज में नहीं रखा था। तो देखिए अब मैं इसे सजा ली हूँ, इतनी बढ़िया लग रही है, देखने में भी बढ़िया और खाने में भी बहुत टेस्टी। तो आप इस तरह से ये मिठाई भी कोई भी त्यौहार पे बना सकते हैं। आगे तीज और गणपति का त्यौहार भी आ रहा है तो इसमें भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी मिठाई बना रहे हैं। तो उसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम के करीब पनीर। तो पनीर को मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे। धोने के बाद इसे पीसेस में काट देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसे हम डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंड में।
तो यहाँ पे आप चाहें तो पनीर दूध फाड़ के भी छेना से बना सकते हैं। मैंने पनीर से बनाया है ताकि ये जल्दी से बन जाए फटाफट। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी नारियल के बुरादे डाले थे और 1 कटोरी डाल दिए हैं हमने चीनी। तो चीनी आप अपने मीठे के अनुसार डाल सकते हैं। यहीं पे 1 गिलास हम दूध ऐड कर देंगे और सब चीज़ों को एक ही बार में चला के मिक्सर ग्राइंड में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया मिक्स हो चुके हैं और देखने में भी बढ़िया। तो चलिए अब इसे हम गैस पे एक चढ़ाएंगे पैन और पैन पे हम डाल देंगे ये सारे मिक्स। यहाँ पे घी तेल किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधे सीधे मिक्स को डालिए और पका लीजिए। तो बिना घी और बिना मावा के भी बन सकते हैं मिठाई और बहुत बढ़िया बन सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे पनीर छेना फाड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन पनीर से बनाएंगे तो काम बहुत जल्दी और आसान हो जाता है। तो देखिए सारे मिक्स पक चुके हैं। अब इसे हमने थाली में निकाल लिए हैं। थाली में निकालने के बाद से थोड़े से इसे मसल लिए और हल्के गरम हैं तभी हम इसका बना लेंगे पेड़ा। पेड़े के शेप में मैंने दिए हैं इसे। आप चाहें तो इसे भी थाली में फैला के इसको काजू कतरी या फिर बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं। तो देखिए एक नींबू के साइज का लेके इसे हम ऐसे गोल गोल हाथों में करके और थोड़े से ऐसे दबा देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बनी है और एकदम मावा जैसे लगते हैं पेड़े। खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। कोई नहीं कहेगा कि आपने पनीर और नारियल के बुरादे से बनाया है इतनी बढ़िया मिठाई। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। तो चलिए इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इसे मैं थोड़े से नारियल के बुरादे से कोट कर दूँगी इस पे ऊपर। तो इस तरह से और भी बढ़िया देखने में लगेगी और खाने में भी। तो आप इसी तरह से बना लीजिएगा सारी ये मिठाई, पनीर की मिठाई, जो मैंने आपको 2 तरीके से पनीर की मिठाई बताई है और एक मूंगफली वाली मिठाई। तो आप ज़रूर बनाइए इस तरह से ये तीनों मिठाई इन त्योहारों पे। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कब बना रहे हैं मिठाई। तो थोड़े से पिस्ते से मैं इसे गार्निश कर लूँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया देखने में, कोई मान ही नहीं सकता कि आपने ये घर पे बनाई है मिठाई, इतनी बढ़िया और टेस्टी भी। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए इस त्योहार ये तीनों मिठाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।